आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद में उसका गुणनखंड निकाला यानी शून्यक निकाला और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध उसकी जांच करने के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। पिछले वीडियो हमने सीखा था गुणनखंड निकालने के लिए यानी शून्यक निकालने के लिए, और इसमें वही शून्यक निकाला जाएगा, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जाँच भी किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 6 सवाल है। प्रत्येक सवाल मतलब लगभग मैं 3 या 4 सवाल बताऊंगा, उसी के आधार पर, और जो शेष रह जाएंगे वो सब सवाल उसी आधार पर बनेंगे। तो थोड़ा समझिएगा इसको सही से और कोशिश कीजिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, उसमें और बीच बीच में कुछ आपको जानकारी मिलते रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सवाल है x² + 7x + 10, यानी कि जब भी यहाँ पे बहुपद दिया रहेगा उसका जो व्यापक रूप है ax² प्लस में bx और प्लस में c, यानी कि इस रूप का वहाँ पे होना चाहिए उसको। जैसे अब यहाँ पे एक सवाल है जैसे 6 नंबर में, अब यहाँ पे है हमारा कि 6x² है -3 और -7x है। यहाँ जब इसको बनाए तो इसको सीधा करना पड़ेगा, यानी कि इसको इस तरह से जो व्यापक रूप है उसके आधार पर लिखना पड़ेगा। 6x² -7x और -3, यानी कि इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। तो वही ये जो छोटी छोटी बातें इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि बेहतर तरह से समझ में भी आए। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहले शून्य निकालना है, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा हल में दिया हुआ है 1 नंबर हो जाए यहाँ पे कि हल में दिया हुआ है बहुपद बराबर, फिर द्विघात बहुपद बराबर, पावर तो है तो इसमें द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद px बराबर हो जाएगा तो x² प्लस में 7x प्लस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुणनखंड करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि दोनों साइड को गुणा किया जाता है। गुणा करने में कितना जाएगा, प्लस में आएगा 10x²। अब जो 10 हमारा गिनती प्लस है इसको करना है पे गुणनखंड, तो 10 को जब तोड़ा जाए तो 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में हो जाएगा, यानी इसको हम 2 भाग में लिख सकते हैं, 2 और 5 के रूप में। गुना करने पे तो हमारा इतना आना चाहिए और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे 2 रहेगा और 5 जोड़ने में 7 आ भी जाएगा यहाँ पे, यानी इसमें करना पड़ेगा 2x और ये 5x रहेगा और दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा ताकि जोड़ने पे हमारा प्लस में 7x आए और गुना करने पे 10x² आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 2x हो जाएगा प्लस में 5x और प्लस में हो जाएगा 10। अब ये दोनों और यहाँ दोनों इसमें कॉमन ले रहा है कि दोनों में मिल क्या रहा है हमारे पास, तो दोनों में x मिल जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे x + 2, और यहाँ जो x + 2 बचा यही आगे भी यहाँ पे लिखाएगा x + 2 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x + 10 है, इसमें से हम जैसे 5x में से हम x निकाल तो बचा कितना यहाँ पे 5 बच गया। अब यहाँ पे चिन्ह देखना है हमारा, यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे क्या क्या चिन्ह लगाया था, ये प्लस है तो ये तो हमारा x प्लस है, अब यहाँ पे प्लस ही लगाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 5, तो गुना करें तो 5x और ये गुना करें तो 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ये टोटल और ये टोटल में क्या मिल रहा है, तो x + 2 और x + 2 दोनों मिल रहा है, यानी कि x + 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो x + 2 में से यानी कि ये टोटल में जब x + 2 निकाला है तो क्या बचा, x बचा हुआ है, और यहाँ पे टोटल में से ये हमारा 5 बचा हुआ है। अब इसको करना क्या करना, अब इसको शून्य ज्ञात करने के लिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि px = 0, और यहाँ जब px माने थे यही हमारा कितना आ गया x + 2 और x + 5, यानी कि इंटू में उतना के रूप में आया हुआ है, x + 2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा x + में 5 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि x + 2 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर -2 हो जाएगा और x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा इसलिए x बराबर हमारा -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सब हमारा शून्यक हो गया, यानी हो जाएगा इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 है। यहाँ तक हमारा शून्यक हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसकी जांच करना है शून्यकों के, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध उसके बारे में जांच करना है, तो जांच यहाँ पे कर दिया जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यहाँ पे जांच कर दिया जाएगा इसको। तो अब यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, यानी इसमें द्विघात है तो इसमें कितना शून्यक होगा, 2 होगा, यानी जितना अधिकतम पावर उतना उसमें शून्यक हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब देखिए b और a कहाँ से आएगा, तो हमारे पास क्या था x² प्लस में 7x + 10 था, तो इसमें यहाँ पे यानी x² के साथ जो भी यहाँ पे छिपा हुआ है, जैसे एक छिपा हुआ है तो ये हमारा a का मान देगा, और केवल जो x है इसके साथ क्या गिनती है, यहाँ पे केवल 7 है, ये हमारा b हो जाएगा, और जो केवल गिनती वाला जो चल अचल है ये हमारा 10 अचल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा c का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, तो इसमें जो 2 शून्य का है जैसे -2 और ये -5, ये हमारा 2 शून्य का है, तो क्या करना है ये दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी अल्फा का मान हो जाएगा कितना -2
और प्लस रहेगा, बीटा का मान है हमारा -5, और यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस रहेगा, और बी का मान कितना है, तो बी का मान हमारा इस 7 हो गया है, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे ए का मान, ए का मान यहाँ पे 1 है। अब इसको जब किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और इधर कितना है हमारा -7 है, तो इसलिए हो जाएगा -7 बराबर -7, यानी कि यहाँ पे हमारा शून्य था, यहाँ तक सही है योग पे, और यहाँ गुणनफल पे भी देख लिया जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बटा में ए, और अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान हमारा यहाँ से -2 है, गुना हो जाएगा, और बीटा का मान कितना है -5 है। अब यहाँ सी का मान कितना है, तो सी यहाँ पे बोला है कि 10 है, सी 10 हो गया, और ए का मान कितना, तो ए का मान 1 है, तो यहाँ जब गुना में तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10, और इधर भी बराबर हमारा क्या है, ये 10 है, यानी कि हमारा शून्य जो निकला वो भी जांच भी कर दिया तो हमारा सही है। आइए अब इसमें अगला सवाल यानी कि दूसरा सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, इसमें क्या हो जाएगा हल दे करके, हल देकर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात बहुपद और यहाँ हो जाएगा px, p है पोलिनोमियल और x, तो यहाँ सवाल है हमारा x दिया हुआ है, तो px बराबर हो जाएगा x² - 3। अब इसको क्या करना, इसको अब देखिए यहाँ पे व्यापक रूप है, जैसे ax² प्लस में bx और प्लस c। अब इस रूप का देखा जाए तो यहाँ पे x वाला नहीं है, जैसे x² है, केवल x वाला ही पीरियड चल है, तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा x² यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो प्लस में क्या कर दिया है 0x का दिया जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही हमारा 3 है, यानी कि यहाँ से abc का मान जब निकालना पड़े तो यहाँ से हमारा a का मान निकल जाएगा, और यहाँ से हमारा b का मान निकल जाएगा, और यहाँ हमारा ये c का मान है। तो सर इसको कैसे गुणनफल करेंगे, तो यहाँ करना पड़ेगा a² - b² का रूट करना पड़ेगा, तो जैसे x है तो यहाँ पे हो जाएगा x² और 3 को तो यहाँ पे √3 करके यहाँ पे पावर 2 रख दिया जाएगा। a² - b², यानी कि यहाँ फार्मूला होता है a² - b², एक बार जोड़ना होता है यानी कि दोनों एक बार जुटेगा और एक बार दोनों घट जाएगा, यानी कि a - b हो जाएगा, यहाँ पे a - b, इसी रूप का यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस में रूट के अंदर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस रूट के अंदर 3, अब यहाँ पर हो जाएगा चूंकि px बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस √3, और यहाँ हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0। अब दोनों से किसी को ज़्यादा भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा चूंकि x प्लस √3 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर माइनस रूट के अंदर 3 हो जाएगा, और एक और जो बच गया है x माइनस √3 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक रूट के अंदर 3 और देखिए माइनस में माइनस रूट के अंदर 3 और √3 है, तो यहाँ से हमारा शून्य ज्ञात हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो शून्यक यानी शून्यकों का योग और जो गुणनफल वाला है वहां पे इसको जांच करना पड़ेगा, तो जांच के लिए फिर से वही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b बटा में a होता है। देखिए अल्फा का मान हमारा हो गया यहाँ पे -3 हो गया, रूट के अंदर -3 हो गया है, अब प्लस में बीटा ये भी रूट के अंदर 3 हो गया है, बराबर में अब देखिए b का मान कहाँ से आएगा, तो b का मान कितना हमारा यहाँ पे 0 है, तो पहले से माइनस है, माइनस लगेगा 0, और a का मान यहाँ कितना छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यानी कि 1 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जाएगा इसलिए 0 और बराबर इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों के आपस में बराबर है। जब गुणनफल के निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c बटा a, तो अल्फा का मान कितना है माइनस रूट के अंदर 3 है, गुना बीटा का मान ये रूट के अंदर 3 है बराबर c का मान कितना है, तो c का मान देखिए यहाँ पे माइनस सहित हो जाएगा, c का मान तो हो जाएगा -3 और बटा में a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो हो जाएगा ये देखिए माइनस प्लस माइनस रहेगा, रूट के अंदर 3 रूट के अंदर 3 है कि कितना हो तो रूट के अंदर 9 जो कि फिर 3 निकल जाएगा, ये तब हो जाएगा 3 बराबर में -3, ये हमारा क्या है यहाँ पे ये सत्य है। तो इसी प्रकार देखिए जैसे ये पहला बन गया, तो पहला क्या हमारा कौन बनेगा, तीसरा हमारा बन जाएगा, चौथा उस तरह से बनेगा, पांचवा थोड़ा अलग इसको बताया जाएगा फिर, और छठा भी उसी तरह का है, और जो तीसरा था तो अभी ये दूसरा था ये तो अभी बन ही गया। अब आगे यहाँ पे हम लोग पांचवा सवाल को देखेंगे। पांचवा सवाल है यहाँ पे देखिए हो जाएगा हल में सवाल नंबर 5 दे दिया जाएगा, दिया हुआ है। देखिए पीछे का वीडियो जो भी है और उसमें कोई डाउट आप लोग को रह जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, उसका उसमें फिर जो भी है आगे उसमें सुधार किया जाएगा और बेहतर करने के लिए। तो दिया हुआ है द्विघात बहुपद
अब यहाँ पे p लिखकर यहाँ पे u लिखना पड़ेगा। तो देखिए सवाल में क्या है, 4 के बाद x स्क्वायर ना होगा 4u², तो pu हो जाएगा और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4u² और प्लस में 8u हो जाएगा। अब इसको भी गुणनफल जैसे देखा जाए व्यापक रूप नहीं है, जैसे a² प्लस में bx और प्लस में c होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे तो इसके लिए 4u² हो जाएगा प्लस में 8u हो जाएगा, लेकिन आखिरी में जो अचर है वो नहीं दिया, तो यहाँ पे 0 इसको समझा जाएगा। अब यहाँ से a का मान तो ये 4 हो जाएगा, a का मान, b का मान यहाँ से 8 हो जाएगा और c का मान कितना, तो c का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ गुणनफल कैसे करें, तो पहले इसमें कॉमन, यानी कॉमन क्या निकल रहा है, 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2, यानी गुना मतलब 4u² और यहाँ से 4 दूनी के 8u हो जाएगा, यानी हमारा कितना 2 पद में हमारा टूट, यानी गुणनफल हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ किया जाएगा कि चूंकि pu बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है, तो हो जाएगा 4u और यहाँ पे u प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 0। तो चूंकि 4u बराबर 0, इसलिए u का मान कितना हो जाएगा, तो 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 बराबर ये 0, तो इसलिए u बराबर कितना है हमारा -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा इसलिए द्विघात बहुपद के शून्य, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य 0 और -2 है, 0 और -2 है, ये हमारा यहाँ पे शून्य निकल गया। अब फिर से इसका जांच करना, तो जांच के साइड में हो जाएगा जांच बराबर, जांच के लिए, तो जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान 0 प्लस में बीटा का मान कितना है, -2 है। अब बराबर में यहाँ देखिए माइनस का माइनस हो, बी का मान कितना होगा, तो बी का मान हो जाएगा हमारा 8 और ए का मान कितना है, तो ए का मान 4 है। अब यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 1 पर 4 से 2 बार यानी कि -2 हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा -2 बराबर -2, जो कि बराबर है यहाँ पे, यानी कि सही है। अब क्या इसमें गुणनफल के लिए, तो गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। देखिए अल्फा का मान कितना है, तो ये 0 गुना हो जाएगा बीटा का मान -2 है, और बराबर में अब c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान 0 दिया हुआ है यहाँ पे 0, और a का मान कितना, तो a का मान 4 है। अब यहाँ 0 से किसी भी संख्या में गुना किया जाए तो कितना आएगा, वो 0 किया जाएगा, तो ये हो गया 0 यानी कि इसलिए हो जाएगा, इसलिए 0 बराबर, अब यहाँ 4 से भाग दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य है। तो इसी तरह से सवाल बनता है। कोई भी ऐसा सवाल हो जैसे अब यहाँ पे छठा रह गया है, तो छठा में क्या करें, सीधा करना है, जैसे 6x² तो रहेगा, उधर 3 को उधर लाख में दिखा जाए, क्योंकि हमारा अचर राशि है, यहाँ पे 7x आ जाएगा और -3 होगा। इस प्रकार इसको करके फिर गुणनफल किया जाएगा, शून्य निकालना है, फिर शून्य को जांच करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो ऐसा कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो फिर दोबारा देखिए, और उतना से मतलब ना हो तो कमेंट कीजिए कि उसमें कहाँ पे कमी रहेगी, उसको फिर किया जाएगा। कमेंट में जो समस्या उसको कीजिए, समाधान भी बताया जाएगा फिर कैसे करना है इसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।